एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा और रानी राज करते थे। दोनों ही अपनी प्रजा का खूब ध्यान रखते और दोनों ही बहुत अच्छे थे। उनकी जिंदगी में बस एक ही कमी थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार रानी ने मन इच्छा जताई कि उनकी एक बेटी हो, जो सबसे सुंदर और प्यारी हो। कुछ सालों बाद रानी की यह इच्छा पूरी हुई और उन्होंने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने स्नो वाइट रखा। पूरे राज्य में खुशियां ही खुशियां थी, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकी। कुछ दिनों बाद जब राजा और रानी जंगल में घूमने गए, तो एक जादूगरनी ने मौका पाकर रानी को चिड़िया बना दिया और अपने पास पिंजरे में कैद कर लिया। रानी के अचानक गायब होने से राजा को लगा कि रानी की मौत हो गई। राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने स्नो वाइट की देखभाल और माँ के प्यार के लिए दोबारा शादी की। लेकिन जिससे उन्होंने शादी की, वो वही जादूगरनी थी जिसने रानी को चिड़िया बनाकर कैद कर लिया था। उस जादूगरनी ने रूप बदलकर राजा के साथ शादी की थी। उसकी चिड़िया को देख स्नो वाइट बहुत खुश हुई और उसने वो चिड़िया उससे मांग ली। इस बात से अनजान कि वो चिड़िया उसकी माँ है, स्नो वाइट उसे बहुत प्यार से अपने पास रखती। उस जादूगरनी को स्नो वाइट के रूप से बहुत जलन थी। वो चाहती थी कि पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत वही हो। उस जादूगरनी के पास एक जादुई आईना था, जिससे वो हर रोज पूछती कि सबसे सुंदर कौन। हर बार आईने का जवाब आता, रानी आप तो सुंदर हैं ही, लेकिन स्नो वाइट आपसे भी ज्यादा सुंदर है। यह सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता। एक दिन उसने फैसला कर लिया कि वो स्नो वाइट को मार डालेगी। इसके लिए उसने एक मंत्री को बुलाया और उससे कहा, जाओ जाकर स्नो वाइट को मार डालो। मंत्री डर गया और स्नो वाइट को जंगल में ले गया, लेकिन उसे मार न सका। उसने स्नो वाइट को सारी बात बताई और उसे भाग जाने को कहा। स्नो वाइट दुखी हो गई और वहां से भाग गई। मंत्री ने वापस आकर झूठ बोल दिया कि उसने स्नो वाइट को मार दिया है। जादूगरनी रानी बहुत खुश हुई। उधर स्नो वाइट जंगल में भटक ही रही थी कि उसकी नज़र एक छोटी झोपड़ी पर गई। वो उस झोपड़ी में चली गई। वहां उसने देखा कि बहुत छोटी छोटी 7 प्लेट लगी हैं और उसमें कई तरह के भोजन हैं। स्नो वाइट को भूख भी लगी थी, तो उसने हर प्लेट में से थोड़ा थोड़ा भोजन कर लिया। फिर उसकी नज़र वहां लगे 7 बेड पर पड़ी। स्नो वाइट को नींद भी बहुत आ रही थी, तो वो आराम करने का सोचकर एक बेड पर लेट गई। लेटे लेटे उसे नींद आ गई और वो सो गई। तभी थोड़ी देर बाद वहां 7 बौने आए। उन्हें अंदाजा लग गया था कि वहां कोई आया है। जैसे ही उनकी नज़र स्नो वाइट पर पड़ी, उसकी खूबसूरती देख बौने उसे देखते ही रह गए। तभी स्नो वाइट की नींद खुली और उसने डरते हुए बौनों को सारी बात बताई। बौने उसकी बात सुनकर चौंक गए और उन्होंने कहा, स्नो वाइट अगर तुम हमारे लिए हमेशा अच्छा खाना बनाओगी और हमारे घर का ख्याल रखोगी, तो तुम हमारे साथ रह सकती हो। स्नो वाइट ने उनकी बात मान ली और सब खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन उस जादूगरनी रानी ने फिर से अपने जादुई आईने से पूछा कि सबसे सुंदर कौन। इस बार वो बहुत खुश थी कि स्नो वाइट के मरने के बाद आईना उसी का नाम लेगा। लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ। आईने ने फिर कहा, रानी आप हो सबसे सुंदर, लेकिन आपसे भी सुंदर है स्नो वाइट। रानी यह सुनकर हैरान रह गई और सारी बात समझ गई कि मंत्री ने उसे धोखा दिया है। फिर आईने ने उसे बताया कि स्नो वाइट बौनों की झोपड़ी में रहती है। यह सुनने के बाद जादूगरनी रानी ने तरकीब निकाली। उसने जादू से जहरीला सेब बनाया और उसे स्नो वाइट को खिलाकर उसे हमेशा के लिए सुलाने का सोचा। वो अपना रूप बदलकर स्नो वाइट के पास पहुंची। उसने स्नो वाइट को सेब खरीदने को कहा और खरीदने से पहले उसे चखने के लिए वो जहरीला सेब दिया।